ओआरओपी पर रक्षा मंत्रालय को लगी थी फटकार। रक्षा मंत्रालय को सीजेआई ने एक बार फिर दी चेतावनी। इस बार सीजेआई ने रक्षा मंत्रालय पर क्यों दिखाई तल्खी? वन रैंक वन पेंशन के मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने रक्षा मंत्रालय को फटकार लगाई थी। अब एक बार फिर से जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने रक्षा मंत्रालय को चेतावनी दी है। इस बार का मामला सेना के महिला अधिकारियों से जुड़ा है। ये मामला सेना में महिला अधिकारियों के लिए रैंक प्रमोशन में भेदभाव के आरोपों से जुड़ा है, जिन्हें अपने ऐतिहासिक बबीता पुनिया के फैसले के बाद अस्थायी कमीशन दिया गया था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय पर सेना में अब महिला अधिकारियों के प्रमोशन के मामले में भेदभाव के आरोप लगे हैं। इस मामले ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर सीजेआई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पादरीवाला की खंडपीठ ने सुनवाई की। सभी दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस मामले में अस्थायी कमीशन के मानदंड चेहरे पर तटस्थ प्रभाव में और इनडायरेक्ट भेदभाव हुए हैं। इस मामले में यह आरोप लगाया गया है कि भारतीय सेना ने महिला अधिकारियों के प्रमोशन के लिए चयन बोर्ड भी नहीं बनाया है। साथ ही नीतीशा खंडपीठ के फैसले की भी पालना के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। वहीं मेल ऑफिसर्स के जूनियर बैचेज का उनकी महिला समकक्षों के ऊपर प्रमोशन दे दिया गया। इन आरोपों पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली खंडपीठ ने चिंता जताई है। उसके बाद रक्षा मंत्रालय को ये चेतावनी दी कि वो सेना के महिला अधिकारियों के प्रमोशन को तय करने के लिए अस्थायी आदेश पारित करेगी। साथ ही पीठ ने निर्देश दिया कि इन आरोपों के जवाब में रक्षा मंत्रालय हलफनामा दायर करे। इसके बाद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराजन को बताया कि हम आपको नोटिस दे रहे हैं। फिर उन्होंने इसमें सुधार करने की चेतावनी भी दी। साथ ही ये भी कहा कि अगर इस मामले में सुधार नहीं हुआ तो हमें आप पर भारी पड़ना पड़ेगा। सीजेआई ने आगे कहा कि कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि उसके आदेशों को दरकिनार करने का प्रयास किया जा रहा है। फिर भी हम आपको अपना घर व्यवस्थित करने का अंतिम मौका दे रहे हैं। अगर इस मामले में अगले दिन कोई दूसरी बात हुई तो हमें अवमानना का नोटिस जारी करना पड़ेगा। वहीं इस मामले में सीनियर एडवोकेट वी मोहना ने अपनी दलील दी, जिसके मुताबिक उन्हें सुप्रीम कोर्ट में आने को मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि महिला अधिकारियों का 2011 का एसीआर रोक दिया गया है, वो भी इसलिए क्योंकि 2012 में उनके पुरुष समकक्षों पर विचार किया गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। इन दलीलों के बीच चीफ जस्टिस ने एक के बाद एक लगातार कई सवाल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज से किए, जिनमें से कुछ जवाब से सीजेआई संतुष्ट नहीं दिखे। के.एम. नटराज की दलीलों से असहमत होते हुए सीजेआई ने कहा कि आपकी दलीलें हमारे फैसले के विपरीत है, वहीं ये आपके सर्कुलर के मुताबिक भी नहीं है। फिर इस सुनवाई के अंत में सीजेआई ने आदेश दिया कि अगली बार जब आप वापस आएँ तो आपको हमें बताना चाहिए कि आपके पास एक नया चयन बोर्ड होगा। साथ ही महिला सेना अधिकारियों की पूरी सर्विस प्रोफाइल के आधार पर नए सिरे से विचार किया जाए। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।